हेलो प्रिय देशवासियों, नमस्कार। आज अम्बेडकरवाद बनाम आडंबरवाद चैनल में आपका स्वागत है। आज हम शिक्षा के मुद्दे पर बात करेंगे। शिक्षा जीवन का आधार होता है। शिक्षा से ही मनुष्य शिखर पर पहुंचता है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संघर्ष किया वो हमारे लिए एक उत्तम एग्जाम्पल है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर डेडिकेशन होना चाहिए, हमारे अंदर स्ट्रॉन्ग पावर होना चाहिए, जिसके बलबूते हम शिक्षा को प्राप्त करते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी रहा हो या लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स रहा हो, वहाँ उन्होंने 18 घंटे की पढ़ाई करके उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया उसमें झलकता है कि 8 साल की डिग्री उन्होंने मात्र 2 वर्ष 3 माह में पूर्ण किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर शिक्षा के बलबूते 32 डिग्रियां हासिल की, 64 विषयों के जानकार थे और 9 भाषाओं के ज्ञाता थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक बात कहा है कि जीवन में कुछ ऐसा लिख जाओ जो पढ़ने लायक हो और जीवन में कुछ ऐसा कर जाओ जो लिखने लायक हो। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर शिक्षा को प्राप्त करने के लिए जो संघर्ष दिया दुनिया को, जो संघर्ष सिखाया, उससे तमाम बातें झलक के निकलती हैं। जिस प्रकार बिजली जब अपनी सर्वोच्च शक्ति पे होती है तो बादल का सीना चीर देती है, घनघोर बारिश होने लगता है। एक घायल शेर जब अपनी दहाड़ लगाता है तो उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो अंदर से जागा है, और जो अंदर से जागता है वो अपनी सर्वश्रेष्ठ शक्ति दिखाता है। इसी क्रम में एक घायल सर्प जब अपना फन फैलाता है तो अपने दुश्मन को मारने के लिए, अपने दुश्मन का सर्वनाश करने के लिए वो पूरी ताकत लगा देता है। एक दबी हुई आग को जब हम लकड़ी से कुदेरते हैं तो उसके अंदर से ज्वाला निकल आती है। ऐसा क्यों? क्यों कहीं ना कहीं वो चीजें अंदर से जाग रही हैं। इसी क्रम में अगर एक इंसान अंतःकरण से जागता है तो उसकी सर्वोच्च शक्ति निकल के आती है और वो इंसान अपना सर्वश्रेष्ठ देने लगता है। यही चीज डॉक्टर अम्बेडकर ने किया। वो हमेशा अंतःकरण से जागते थे। उनका जो इनर सोल था, उनका जो डेडिकेशन था, उनका जो स्ट्रांग विल एंड पावर था, वो दिखाता है कि उन्होंने भारत देश के लिए भारत का संविधान लिखा, जो शिक्षा के बूते उन्होंने लिखा, और ये भारत का संविधान राष्ट्र ग्रंथ कहा जाता है। और उन्होंने बौद्ध धर्म के लिए एक किताब लिखी, बुद्धा एंड हिज धम्म, और ये बौद्ध धर्म की धर्म ग्रंथ मानी जाती है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि अगर गुलाम बनकर जियोगे तो कुत्ता समझकर दुनिया लात मारेगी, अगर नवाब बनकर जियोगे तो शेर समझकर दुनिया सलाम ठोकेगी। उन्होंने कहा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमको डेडिकेशन लाना ही होगा। अगर हमें संविधान बचाना है, अपने भविष्य को संवारना है, अपने देश को सुधारना है, अपने परिवार को सुधारना है, तो हमें शिक्षा प्राप्त करना ही होगा। क्योंकि शिक्षा एक ऐसा यंत्र है जिस यंत्र के बूते मनुष्य की सारे काले बादल, जो मुसीबतों के सारे काले बादल हैं, उसको समाप्त किया जा सकता है, उसको छांटा जा सकता है। तो एक दृढ़ निश्चय इंसान के अंदर होना चाहिए, और ये दृढ़ निश्चय शिक्षा देती है।
शिक्षा का मतलब होता है कि आप समझ सकते हो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर यू। तो हर हाल में हमें शिक्षा प्राप्त ही करना ही होगा, क्योंकि बिना शिक्षा के हम सिर्फ नर पशु हैं और कुछ नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की संघर्षों को फॉलो करते हुए हम जिंदगी में उस मुकाम पर पहुंच सकते हैं जहां से सारी दुनिया को हम देख सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कलम को ताकतवर माना, वो कलम के बादशाह थे। उन्होंने माना है द पेन इज माइटर देन द सोल्ड। तो हमें कलम को पहचानना होगा, हमें बुद्ध को पहचानना होगा, हमें युद्ध की नीति को तोड़ना होगा, हमें अशोक को देखना होगा, तभी जाकर के हम अपने देश का उद्धार कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि देश के विकास में, देश की शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए हमें सिर्फ एक ही रास्ता अपनाना होगा, वो है सिर्फ शिक्षा। शिक्षा शिक्षा ही प्राप्त करना होगा। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। जय संविधान, जय भीम, जय भारत। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय।